अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। प्राइवेट स्कूल्स की जब बात की जाती है तो वहां पर बड़ी बेज़ाब्तगियाँ और पेचीदगियाँ नज़र आती हैं, तो उनको हल करने के लिए जो महकमा तश्कील दिया गया है उस महकमे के अंदर अगर खुद जो है वो मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएं तो फिर प्राइवेट स्कूल्स किस तरह से सुधरेंगे। लेकिन ये हो गई कहानी का एक तरफ का रुख। लेकिन दूसरी बात यह कि अगर जो प्राइवेट एसोसिएशंस हैं वो मुतालबात करने लगें किसी रजिस्ट्रार को हटाने का, तो उसके पीछे हकाइक क्या हो सकते हैं। मामला कुछ यूँ है, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं राफिया मल्ला साहिबा, इनको बरतरफ करने का मुतालबा किया जा रहा है स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन की जानिब से, और ये काफ़ी दिन से ये मुतालबा किया जा रहा है। वजूहात क्या हैं, कोई पर्सनल ग्रजेस हैं या फिर कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई ऐसा स्कूल है जिसकी बेज़ाब्तगी है जिसकी बुनियाद पर ये काम किया जा रहा है। उनकी जानिब से मुतालबा किया जाता है कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर हैं, तो इसलिए उनको इस सीट पर बिराजमान रहने का कोई हक नहीं है। एक तरफ स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी कामरान शेख भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और राफिया मल्ला साहिबा का भी जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो लेने की कोशिश की गई, वो मौक़िफ़ भी जल्द आपके सामने रखेंगे। मिर्जा साहब, आपसे आगाज़ करूंगा गुफ्तगू का। इशू क्या है, राफिया मल्ला साहिबा एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, उनको बरतरफ करने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मसला ये है कि राफिया मल्ला जब हमने स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन शुरू की थी तो हम मनसूब सिद्दीकी से राब्ते में रहते थे, हम राफिया मल्ला के साथ राब्ते में थे ही नहीं। सलमान रजा के आने के बाद जब हमने मुजाहरे वगैरह किए तो राफिया मल्ला एक नेगोशिएशंस में आई और उन्होंने कहा, शुरू से ही उनके जो मसाइल थे, जो उनके प्रॉब्लम्स थे, उनके अगेंस्ट थे कि वो जो है वो फैसिलिटेट करती हैं प्राइवेट स्कूल्स को। अच्छा, तो अब जो है सूरत हमने बहुत कोशिश की कि हमने उनसे कोई ऐसी बीच का रास्ता निकला है कि वो जो है रिलीफ दिया करें। अब वो रिलीफ देने के लिए क्या करते थे कि जब किसी स्कूल की हम कंप्लेंट देते थे तो वो इंडिविजुअल का तो मसला हल करा देती थी, लेकिन इज्तिमाई तौर पर उस स्कूल को खुली छुट्टी दे देती थी कि वो आप अपना पैसे जो है वो लेते रहे, एक्स्ट्रा पैसे लेते रहे, फीसें लेते रहे, लेट फीस लेते रहे, कापियां किताबें बेचते रहे। जो बंदा कंप्लेंट करता था उसको जो है वो रिलीफ मिल जाता था वक्ती तौर पर। तो हमारा काम, हमने उनको कहा कि आप वो रेगुलेटर हैं, आपका काम यह है कि अगर हम जो है वो रजिस्टर्ड पेरेंट्स के नुमाइंदे हैं, तो हम अगर आपको कोई चीज इंडिकेट कर रहे हैं किसी स्कूल की, एसएम पब्लिक की कर रहे हैं, सिटी स्कूल की, जो भी नाम ले सकता हूँ, हैप्पी पैलेस की कर रहे हैं, तो आप पूरे स्कूल के मामले को दुरुस्त करें ना। आप एक आदमी के मामले को खुद दुरुस्त कर रहे हैं कि सबकी परमिशन आपने दे दी कि सबसे पैसे ले लो, लेकिन ये जो एक आदमी किराए कर रहा है, तो किराए कितने लोग करते हैं, कितने की हिम्मत है बाहर जाते हैं। तो वो मसला मुसलसल चल रहा था कराची पब्लिक वाले इशू के ऊपर। जब 1 महीने की फीस 2 महीने में, 2 महीने की फीस 1 महीने में ली गई और कराची पब्लिक जो है वो 2 साल में 3 साल की फीस, एनुअल फीस भी वसूल कर चुका है। तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो ये आपके साथ जाती तौर पर भी हुआ है ना, इसको भी जरा सा एलैबोरेट कीजिए कि इशू हुआ क्या था बेसिकली। कोई इशू नहीं है, जाती तौर पर मेरा कोई इशू नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जब आखिरी मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन मसला ये है कि साहिबा के साथ नहीं, मैं उस स्कूल की बात कर रहा हूँ जिस स्कूल के अंदर आपको फीस अदा करनी पड़ी थी 2 माह की, उसको जरा बताइएगा वो क्या मामला। नहीं, मेरे बच्चे वहां नहीं पढ़ते। ठीक है, वो 19,000 बच्चों का मसला था। ठीक है, वो इशू है क्या बेसिकली? हाँ, इशू ये है कि कराची पब्लिक स्कूल जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के पैसे एडवांस मांग रहा है। ठीक है, और वो नहीं मांग रहा, सब मांग रहे हैं, सिटी, बीकन, लाउड, एसएम, हैप्पी पैलेस, सब मांग रहे हैं। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेटर है, फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला था 2018 का, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आप हर माह की फीस हर माह ले देंगे। खुद राफिया मल्ला साहिबा का लेटर है, मनसूब सिद्दीकी का 2019 का लेटर है, 2023 का राफिया मल्ला साहिबा का लेटर है कि हर माह की फीस हर माह ले। अपने लेटर्स पर तो अमल दरामद करा लो भाई। ठीक है, मैं जरा इनिशियल कमेंट भी शामिल कर देता हूं। कामरान, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे मिर्जा साहब की, जरा इस पर क्या कमेंट चाहेंगे? और मैं ये भी चाहूंगा कि राफिया मल्ला साहिबा जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रही हैं? आप एक एजुकेशन रिपोर्टर भी हैं, क्या समझते हैं आप?
लेकिन जो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध है, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा जो प्राइवेट स्कूल्स की फीसों में गैर कानूनी इजाफा जो स्कूल्स कर रहे थे, या फिर जो गैर कानूनी तौर पर स्टेशनरी किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे, तो मुतअद्दिद मरतबा डायरेक्टरेट की जानिब से नोटिफिकेशन और लेटर निकाले गए हैं, जिन्हें आपने भी और हमने भी कई बार खबरों का हिस्सा बनाया है। तो ये भी रिकॉर्ड पर है कि इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बारहा प्राइवेट स्कूल्स को पाबंद किया गया है कि वो किसी भी हाल में गैर कानूनी फीस नहीं ले सकते, वो तो कानून में शामिल है। दूसरी जो अहम बात है जिससे वालिदैन को परेशानी होती है, वो ये है कि स्कूल से ही यूनिफॉर्म खरीदा जाए, वो ये है कि किताबें कॉपियां स्कूल से ही खरीदी जाए, स्टेशनरी स्कूल से ही खरीदी जाए। तो इस हवाले से कई मरतबा जो है नोटिफिकेशन सामने आए हैं, और हमने ये भी देखा है कि माजी में प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी की गई हैं। चंद एक बड़े नाम, जैसा कि नदीम साहब ने स्कूल्स के नाम लिए हैं, वो स्कूल्स जहां जहां अपनी मनमानियां करते हैं उनके खिलाफ हमने देखा कि पेरेंट्स एसोसिएशन भी अक्सर एक्टिव नजर आती है, और डायरेक्टेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी मुतअद्दिद ऐसी कार्रवाइयां हैं, और कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो कि नामवर प्राइवेट स्कूल्स से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, और उसका नतीजा ये निकला कि काफी शोर मचा, और काफी शोर मचने के बाद जो है वो मीडिया पर भी वो मामला आया, सोशल मीडिया पर तो चलता ही रहता है मुख्तलिफ, और पेरेंट्स सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं जब भी फीस के अच्छा इजाफे का कामरान, मामला मुतालबा आता ये है। किया जा रहा है राफिया मल्ला को बरतरफ किया जाए, काफी दिन से ये मुतालबा किया जा रहा है, आपको लगता है ये मुतालबा जस्टिफाइएबल है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि डायरेक्टरेट की जानिब से 12 कार्रवाइयां की जा रही, जब कार्रवाइयां की जा रही तो फिर मुतालबा क्यों किया जा रहा है? नदीम साहब से मेरी बात हुई थी, तो मैंने इनसे यही दरखास्त की थी कि जो इशू है बुनियादी तौर से प्राइवेट स्कूल्स का, और वो भी 90% तो नहीं है, चंद एक बड़े स्कूल जो बड़े नामवर स्कूल्स हैं, शायद 10 to 15 या 20% होंगे, उनके खिलाफ जो है वो इन्होंने गो के माजी में मुजाहरे भी किए, काम भी किए। तो बजाय इसके कि एक डायरेक्टरेट को जो है वो आप उसकी तरफ जो है वो उनको बरतरफ करने का मुतालबा करें, उन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके खिलाफ आप जो है वो कोई ऐसी कैंपेन चलाएं, स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के, पेरेंट्स इनके साथ हैं, मीडिया के बहुत सारे लोग जो है वो इनको कवर करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई ऐसी मुहिम चलाई जानी चाहिए। और नदीम साहब ने इस तरह के एक्टिविटीज की भी है माजी में, जहाँ पेरेंट्स का मसला आया, बच्चों का मसला आया, वहाँ ये खड़े हुए, अभी हालिया ये इंटरमीडिएट बोर्ड के बच्चों के तलबा के साथ खड़े हुए इन्होंने मुजाहरे किए। तो मशवरा नदीम साहब को ये दूंगा कि वो जो बड़े नामवर निजी स्कूल्स हैं जिनका वो बरमला अक्सर नाम लेते रहते हैं, तो उनके खिलाफ कोई ऐसा ही कार्रवाई की जाए। देखिए यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जाहिर खुद इसको रिपोर्ट करता रहा हूँ और करता हूँ कि बाज नामवर स्कूल जिनके खिलाफ कार्रवाई डायरेक्टरेट करता है, तो वो बहुत अहम तरीन जगहों से प्रेशर डलवाते हैं, डीजी को भी, रजिस्ट्रार को भी और अफसरान को भी प्रेशर डलवाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स प्रेशराइज करते हैं डायरेक्टरेट को, ये कह रहे हैं बिलाल साहब, आपकी सोच है कि प्रेशर कहाँ से आता है, कहाँ से आता है प्रेशर, कौन लोग हैं जो प्रेशराइज करते हैं? नदीम जी बिल्कुल, तो मैं नदीम साहब से भी रिक्वेस्ट है कि उन चंद जो बड़े स्कूल्स हैं उनको चेक करें, और कि वो क्यों पाबंद करते हैं, सरकार को किसी खातिर में नहीं लाते, उसके बावजूद सरकार उनके खिलाफ नोटिफिकेशन दे तो शोर मचता है। मैं जरा पूछ लेता हूँ, एक मिनट तवक्कुफ रखिए कैमरा, मैं जरा पूछ लेता हूँ नदीम साहब, जब ये मुतालबा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हर चीज से वाकिफ होंगे। नदीम साहब, ये कौन से बड़े स्कूल हैं जिनका तस्करा हो रहा है कि जो प्रेशराइज करते हैं डायरेक्टोरेट को, और बड़ा ऊपर से प्रेशर आता है, शट डाउन करना पड़ता है? डू यू नो अबाउट दोज स्कूल्स? देखिए ये जो है इस मुल्क की बदनसीबी है कि तालीम का जो तजारत है वो उसको बेहतरीन तजारत है, बिल्डर ये वो सब लोग जो है वो घुस गए सर। अच्छा, अब उनके मुख्तलिफ हाउसेज में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं असल मसला जो है ना, कामरान साहब को बताना चाहूँ, ये नहीं है। असल मसला ये है कि जैसे एनुअल फीस है, मंसूर सिद्दीकी कहता था कि मैंने 5 आदमियों को एनुअल फीस पर लेने की, एनुअल फीस क्या है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में एडिशनल फीस, जैसे एपीएस का वाकया हुआ था सिक्योरिटी वगैरह के लिए, अब हर स्कूल ले रहा है, हर छोटा बड़ा स्कूल ले रहा है, जिसकी 2000 रुपए फीस है वो भी ले रहा है, जिसकी 50,000 रुपए फीस है वो भी ले रहा है। आप रेगुलेटर हैं, आपका काम है। मैं तो सिंपल एक, मैं बहुत सादा आदमी हूँ, सादी बात कर रहा हूँ। मैं कामरान साहब से कहता हूँ कि वो हमें बिठा दें, और वो जो खत सलमान रजा का
नवंबर 19 तारीख को इशू किया था उन्होंने 2022 को, जो रोक लिया गया डायरेक्टरेट ने और उसका आउटवर्ड रजिस्टर तक तब्दील कर दिया गया, वो खत दोबारा जारी करवा दें, हम ये मुतालबा वापस ले लेते हैं। उसमें क्या है कि उस खत में ऐसा क्या है कि आप डायरेक्टरेट इसके रजिस्ट्रार की बरतरफी का मुतालबा वापस ले रहे हैं? नहीं, ले नहीं रहा हूँ, वो खत इशू करवाना बहुत जरूरी है, और जो वो कर रहे हैं उनके ऊपर, स्कूल्स के ऊपर जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई करें, जिनका हमने इंडिकेट किया हुआ उनको कि भाई ये ले रहे हैं, और जो एडवांस फीस ले रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन पर जुर्माने करें। ऐसा नहीं होता, एक लेटर इशू करती हैं, दूसरा लेटर इशू करती हैं, फिर तीसरा लेटर इशू करती हैं, फिर बुलाती हैं। मेजर साहब मुझे ये बताएं कि कामरान ने बताया, कामरान ने कहा मेजर साहब के डायरेक्टोरेट कार्रवाइयाँ करता है और उस पर एक्शन भी लिया गया, और आपने भी बारहा आवाज़ उठाई। मुझे ये बताइएगा कि ये जो जिक्र किया गया कि प्रेशर आता है और ऊपर से प्रेशर आता है स्कूल्स का, और फिर उसके ऊपर वहाँ से मामला बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, तो आप उन स्कूल्स को जानते हैं, उनकी निशानदेही कर सकते हैं कि वो प्रेशर क्या दे रहे हैं इस वक्त भी, उनसे प्रेशराइज होकर ये काम नहीं किया जा रहा जो आप मेरे सिवाय जो है वर्टिनिटी वाले जो है खादिम अली शाह का जो दामाद का स्कूल है वो कोर्ट के अंदर है, उसके अलावा मेरे जहन में मेरे पास कोई प्रेशर की इत्तला नहीं है। अच्छा, हाँ, वो कहती हैं कि मुझे फला है फला, लेकिन मेरे पास कोई इत्तला नहीं। और हमें बताए ना किसका प्रेशर है। अगर वजीर आला का प्रेशर तो वजीर आला के बाहर जाकर खड़े हो जाएंगे मुजाहरा करने के लिए, अगर गवर्नर का प्रेशर है गवर्नर हाउस के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे। हमारा मसला ये नहीं है कि हम किसी से डरते हैं या हम हमको किसी से कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, नहीं। अभी इंटर बोर्ड का मसला हुआ, कामरान ने कोर्ट किया, 15 मुजाहरे किए हमने, हम खड़े रहे आखिर तक, सब लोग चले गए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां चली गई, हम आज भी खड़े हुए, हम अभी भी उनके खिलाफ पिटीशन करने के लिए इंटर बोर्ड के खिलाफ जा रहे हैं। तो आप बताएं किसका प्रेशर है, आप क्यों प्रेशर में आ रही हैं? और अगर आप प्रेशर में आ रही हैं तो आप कॉम्पिटेंट नहीं है, आप काम करें। और अगर आप प्रेशर इतना होता भाई, तो अगर कोई कार्रवाई की होती और प्रेशर आया होता तो अभी तक ये 8-10 साल से सीट पे बैठी भी कैसी थी, मैट्रिक बोर्ड में थी, वहां क्या हुआ इनके साथ, वहां से यहाँ क्या हुआ। अब एक मुसलसल एक ही अफसर रहेगा क्या यहाँ पर? और मेरा उनसे कोई जाति नहीं है, कोई जाति इख्तलाफ नहीं है। मैं ना जाति तौर पर मैं कह रहा हूँ, जो लास्ट मुलाकात हुई है बहुत अच्छे माहौल में हुई है कि उन्होंने कहा ये मैं कराची पब्लिक से कहती हूँ कि फीस नहीं ले। फिर वो जो फीस उन्होंने रुकवाई थी फोन करके, उनकी रिट का ये आलम है कि वो फीस दोबारा अभी अप्रैल और मई की इकट्ठा दोबारा मांग ली गई। जिन बच्चों ने नहीं जमा कराई थी उन सबसे कहा फीस दो। मतलब तमाम अहकामात हवा में उड़ा दिए गए और डायरेक्टरेट की रिट को चैलेंज किया गया। कामरान है ही नहीं, डायरेक्टरेट देयर इज नो रिट। कामरान भले कुछ भी बात करे, लेकिन कामरान मेरे साथ शुरू से मेरे कवर करता है। मैं एक बात आगे दयाल कह रहा हूँ कि जीरो रिट है, और जीरो रिट मैं जरा इसमें सवाल कामरान आपने सुना जुमला के डायरेक्टोरेट की कोई रिट नहीं है, रिट चैलेंज कैसे होगी? इसमें हकाइक क्या है कि क्या राफिया मल्ला साहिबा एडिशनल रजिस्ट्रार है, अगर वो कहती हैं किसी स्कूल को और फीस का मामला है जो कि अहकामात हो चुके हैं, अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, उनकी बात को मिनोअन मान तो लिया जाता है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि अप्रैल के अंदर फिर दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो ऐसी रजिस्ट्रार की बात का फिर फायदा क्या? देखिए, जहां तक बात रिट की है तो हमने रिट देखी भी और नहीं भी, दोनों चीजें आपके सामने, मैंने आपसे दोनों चीजों का जिक्र किया था कि नोटिफिकेशन हुए, नामवर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हुई, शोर मचा, और इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो अक्सर होती रहती। तो ये नदीम साहब का बेसिकली जो स्कूल्स के जिनके नाम बता रहे थे, मैं इन्हें एक मरतबा फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि इस तरह के जो स्कूल्स हैं जिन्होंने कराची पब्लिक का इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने सिटी का जिक्र किया या और स्कूल्स का जिक्र किया जो कि डायरेक्टरेट की बात को नहीं मान रहे और फीसों में जो है वो इजाफा कर रहे हैं, एनुअल चार्जेस का इन्होंने जिक्र किया। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने लाने के बाद, और उनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स इनके हमरा है, पेरेंट्स इसके साथ हैं, तो वो तमाम के या तो कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन स्कूल उसके खिलाफ की जाए और फिर डायरेक्टरेट को उसमें ऑन बोर्ड लिया जाए कि डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने क्या कार्रवाई की है, और अगर नहीं की तो वो भी सामने लाया जाए।
अगर डायरेक्टरेट नहीं तो इनके नहीं खिलाफ तो कागज बैठा रहा है नदीम तो वो मिर्जा सामने लाया साहब जाए। ने कामरान कामरान नदीम साहब का जो मैंने मौकफ सुना, वो तो यही कह रहे हैं कि काफी दिनों से मुतालबा किया जा रहा है बरतरफ करने का राफिया मल्ला साहिबा को। फिर उन्होंने कुछ माजी की भी देखिए बातें कह बिलाल, दी। तो बिलाल यहाँ पर आप जो कह रहे हैं, नदीम साहब मुतालबा कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर रफिया मुल्ला को बरतरफ करने जी का। जी मैं उनसे नदीम साहब से सवाल कर रहा हूँ क्योंकि वो वालिदैन के नुमाइंदे हैं, एक वालिदैन की बड़ी तंजीम को लेकर चल रहे हैं, वालिदैन के मसाइल को समझते हैं, खुद पेरेंट हैं ठीक तो है। तमाम मसाइल को समझते हैं। तो मैं ये उनसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स जिन जो जो मसाइल के जड़ हैं, जहां से मसले पैदा हो रहे हैं, उनके नाम नदीम साहब को पता है, हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता है, वालिदैन भी इनके हमरा हैं। वो तमाम नाम सामने रखे हैं कि फीस गलत ले रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं या फला फला जो भी चीजें ले रहे हैं, वो तमाम चीजें सामने रखें। और एक तरफ डायरेक्टरेट की भी कारकर्दगी बताएं कि डायरेक्टरेट इस हवाले से एक्शन ले रहा है तो उसका भी जिक्र करें, नहीं ले रहा तो उसका भी जिक्र करें, तो ताकि एक खबर बनकर हमारे सामने मीडिया के सामने भी आए कि नदीम साहब अभी जो मुतालबा कर रहे हैं वो मुतालबा बुनियादी तौर से बहुत सारे हमारे मीडिया के दोस्तों की समझ में नहीं आ रहा। वो अच्छा अपनी जगह वालिदैन के मसाइल को लेकर वो सही अगर बात कर रहे हैं तो उन तमाम स्कूल्स को बेनकाब करें। उन माफियाज को, अगर वो कहते हैं जो बहुत सारे लोग माजी में नाम लेते रहे कि फलाना माफिया, प्राइवेट स्कूल ये माफिया, उनको भी बेनकाब करें। और अगर डायरेक्टरेट की कोई कोताही है, डायरेक्टरेट कहीं मुलविस है, तो उनको भी बेनकाब करें। मीडिया जो है उसको, हम आप मौजूद हैं और नदीम साहब उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहे, कोई ऐसा ठीक करना है चाहे ताकि ठीक है हमें भी जो चीजें हमसे छुपी हुई है वो भी हमारे सामने आए और हम उसको अपनी खबर बना सकें और इस माफिया के ठीक है। खिलाफ मैं एक सवाल कर रहा हूँ नदीम साहब, क्या आपको लगता है कि जब आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि बरतरफ होना चाहिए राफिया मल्ला साहिबा को, जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार हैं डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट एसोसिएशंस की इंस्टीट्यूशंस की, तो इस वक्त आपको लगता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो सहूलतकारी का काम भी कर सकते हैं, या फिर उनकी जो मामलात हैं जो आपको लग रहा है तो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी क्या आप बेनकाब करना चाहेंगे? और फिर कामरान ने भी मुतालबा किया है कि उन स्कूलों के नाम लेके बरमला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए, डायरेक्टरेट की जो कोताही हैं उनको सामने रख दिया जाए। इसमें क्यों देर की जा रही है? नहीं, कोई देर नहीं की जा रही है। हम हमेशा कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं। अभी मैंने आपके प्रोग्राम में नाम लिया जी। हम कोई हिडन थोड़ी करते हैं कि फला स्कूल, फला निजी स्कूल, हम तो नाम ले रहे हैं ना। मैं अभी भी नाम ले रहा हूँ। SM पब्लिक स्कूल है, सासकैन है, कराची पब्लिक स्कूल है, हैप्पी पैलेस है, आपका जनाब अली दाऊद पब्लिक है, हेड स्टार है, वजाहत हुसैन है, और आप बताइए मैं किस किस के नाम लूं? अच्छा, सारे कर रहे हैं ना, एक इन का नाम तमाम लेने से कोई- स्कूल्स के आपके पास प्रूफ तमाम स्कूल मनमानियां कर रहे हैं। वो कि जो कहते हैं बेज़ाब्तियां हो रही हैं? डायरेक्टरेट की जो हम लेटर आता है हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। नहीं मिर्जा साहब, भाई, आपके मैं पास ये बिल्कुल तमाम स्कूल जिनके आपने नाम लिए हैं, कल को अगर ये खड़े हो जाते हैं कि आपने नाम लिए हैं, तो ये सारे प्रूफ मौजूद हैं कि इनके साथ ये ये बेज़ाब्तियां कर सारे रहे हैं प्रूफ स्टूडेंट्स मौजूद के है। साथ? सब कापियां किताबें बेच रहे हैं, ठीक है। सब जो है वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। पहले एक यूनिफॉर्म होता था, अब 7-7 यूनिफॉर्म ले रहे हैं। अच्छा खरीदवा रहे हैं, पीटी का भी खरीदो, फला का भी खरीदो। कहाँ से गरीब आदमी देगा? गरीब अच्छा, जरा आदमी को एक रोटी खाने का मसला हो गया। सिस्टमेटिकली बात कर लेते हैं। ये स्कूल आपने नाम लिए बेज़ाब्तियां कर रहे हैं और इन स्कूल के प्रूफ आपके पास मौजूद हैं, तो आपने इन स्कूलों के हवाले से डायरेक्टोरेट के अंदर या फिर एडिशनल रजिस्ट्रार जिसको बरतरफ करने का मुतालबा कर रहे हैं, इनसे बरमला क्या आपने मुतालबा किया था जो रद्द हो गया, जिसके बाद आप कह रहे हैं जी, इनका जो पोर्टल बंद पड़ा हुआ था 4-5 साल से, ठीक है, वो पोर्टल हमने ऑन कराकर उस पोर्टल के ऊपर भी कंप्लेंट्स की हैं। ठीक है। जिन लोगों ने 5% से ज्यादा फीसें बढ़ाई हैं, ठीक है, वो सब राफिया मल्ला साहिबा को भेजी हैं कि भाई ये 5% से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और आपके लॉ के खिलाफ बढ़ाई हैं। एक स्कूल के खिलाफ भी एक्शन नहीं हुआ। और ये सिलसिला जो है ये ऊंट की कमर में तिनका समझ लीजिए कि ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा है। हम मुसलसल 2 साल से जब से ये वो आया है, मंसूब सिद्दीकी साहब गए हैं, जब से राफिया मल्ला साहब के पीछे, पहले तो सारा मलबा मंसूब सिद्दीकी पे जाता था ना। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब इतनी अहम खबर है, के एक अफसर को चार्ज दिया गया है जिसको 1 महीने से ज्यादा का चार्ज नहीं दिया जा सकता कानून के हिसाब से, ठीक है, वो 16 महीने से बैठे हुए हैं। ठीक है। मिर्जा साहब एक सवाल है, जब इतनी अहम खबर है कि जिसको ब्रेकिंग न्यूज बनना चाहिए, तो आपके साथ हमेशा हम देखते हैं कि मीडिया कवरेज भी रहती है, सहाफी बिरादरी भी रहती है, लेकिन इस खबर के ऊपर कामरान मीडिया मुझे बहुत कवरेज देता है। ठीक है, ये कामरान ये क्यों कह रहे हैं कि सहाफियों को या जो रिपोर्टर्स हैं, एजुकेशन रिपोर्टर्स, उनको आपका मुतालबा समझ में नहीं आ रहा? वजह क्या हो सकती है?
वजह उनकी ये हो सकती है कि वो ये समझते हैं कि राफिया मल्ला साहिबा जो भी एक्शन कर रही हैं उस पर उसका कोई असर होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई असर होता है तो आप ऐसा करें कि हम कामरान और ये एक टीम बना लें, हम एक 3 रोजा प्रोग्राम बना लेते हैं, 15 स्कूलों में चलते हैं, 15 स्कूलों के पेरेंट्स के बाहर खड़े होकर बात करते हैं। वो पेरेंट्स बता देंगे कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से निकाल कर। अभी छपको छोड़ दें, अभी जब ये मैंने कंपेन 18 दिन हो गए, ये कंपेन हमने शुरू किया, आज 19वां दिन है। मेरे बच्चे को फीस पेमेंट 2 महीने की फीस पे नोटिस दे दिया गया। अच्छा, कि आपका बच्चा जो है वो हम समझेंगे कि आपने बच्चा विड्रॉ कर लिया। मतलब पेरेंट्स के लिए आपने आवाज उठाई, स्टूडेंट्स के लिए आपने आवाज उठाई और उसके वजह से आपके अपने बच्चे को स्कूल से हटाया गया, बताने की कोशिश की गई। फिर मैंने वो फीस जमा करा दी, मार्च तक 0 कर दी फीस। फिर मुझे लेटर आ गया कि आप मई जून अपना अप्रैल मई जून जुलाई सारी फीसें एक साथ अदा करें। अब सिटी स्कूल की फीस आपको देखें कितनी ज्यादा है। अभी मैंने उसके पैसे मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये अगेंस्ट में जाकर किया गया है कि आप आवाज उठा रहे थे, इसलिए ये जानबूझ के किया गया है? जी बिल्कुल जानबूझ कर कराया गया है। किसने कराया है? मैं बाबांगे दहल कह रहा हूँ कि ये कराया गया है कि किसने कराया है? दो। डेफिनेटली राफिया मल्ला साहिबा ने कराया, मैं तो ओपन कह रहा हूँ, और किसी ने नहीं कराया। प्रूफ्स क्या है कि वो लेटर की कॉपियां मैं कल पब्लिक करूंगा। आज लेटर एक वीडियो पैगाम के साथ उन लेटर्स की कॉपियां पब्लिक करूंगा। मतलब इसके पीछे प्रूफ क्या है नदीम मिर्जा साहब कि आपके अपने जाती बच्चों के साथ, वो ऑब्वियसली उनका भी पूरा हक है, तमाम राइट्स उनके हैं, कि इन तमाम चीजों के पीछे राफिया मल्ला साहिबा हैं? प्रूफ्स क्या है? बिल्कुल नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ और मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ कि राफिया मल्ला साहिबा अपने लेटर्स पर खुद अमल दरामद के लिए स्कूल वालों को मना करती हैं कि भाई मेरा लेटर आया, रद्दी की टोकरी में फेंक देना। ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ है कामरान के राफिया मल्ला साहिबा कह रही हैं कि आप जो है वो मेरे लेटर को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। कामरान शेख से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की जाए। बीकन लाइट का केस बताएं। इसी का अपना कामरान से मेरा सवाल ये कि कामरान, नदीम मिर्जा साहब ने कहा कि राफिया मल्ला साहिबा खुद ये कहती हैं कि मेरा जो लेटर स्कूल में आए उसको रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाए। देखिए, हमें तो इस तरह का नाम मैंने कभी देखे। इल्जाम तो मैं खुदा ना खास्ता मैं किसी को कैसे इल्जाम दे सकता हूँ कि राफिया मल्ला ने कहा, क्योंकि मैंने जब खुद उनके लेटर्स में कार्रवाई होती हुई देखी है, कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमने निशानदेही की बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स की गैर कानूनी इकदाम की, जिसमें फीस की वसूली हो, स्टेशनरी या दीगर चीजों की वसूली हो, कोई भी चीज हो, हमने कई मरतबा मीडिया की तरफ से निशानदेही की गई तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया। हमने तो एक्शन होता हुआ देखा है। अगर नदीम मिर्जा साहब ने इस तरह की कोई चीज देखी है तो हम तो कहेंगे उसको फौरी सामने वो लेकर आए। अच्छा एक मिनट, नदीम मिर्जा साहब का भी कमेंट्स में करते जी। मुझे सिर्फ एक बात बता दें। जी जी, क्या कोई ऐसा स्कूल आपकी नजर में है कि जो एनुअल फीस नहीं ले रहा हो पूरे कराची में, पूरे सिंध में? ठीक है। क्या कोई ऐसा स्कूल आपकी नजर में है जो कापियां किताबें नहीं बेच रहा हो? कोई एक स्कूल बता दीजिएगा। कोई ऐसा स्कूल है कि जिसने 10% से कम फीस बढ़ाई हो, 5% फीस बढ़ाई हो ऑर्डर के हिसाब से? बिल्कुल है नदीम साहब। अगर आप चले एक मिनट, सवाल कर रहे हैं कामरान नदीम साहब थोड़ा सा रखिएगा। कामरान साहब इस पर कमेंट करें। नदीम साहब ने बड़ा मुतालबा किया है। नदीम साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसा स्कूल है वो बता दें। ऐसे तमाम प्राइवेट स्कूल्स को भी जानता हूँ जो कि गैर कानूनी फीसें ले रहे हैं, और ऐसे स्कूल्स को भी जानता हूँ जो नहीं ले रहे। आप मज़ाफ़ात में विजिट करें। मज़ाफ़ात में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, औरंगी टाउन में, बल्दिया में, नाज़माबाद में बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं, बल्कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि कोर्स की मद में बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि पुराना कोर्स लेने के बाद दूसरा कोर्स देते हैं। ये जिन स्कूल्स की बात कर रहे हैं, हम तमाम मीडिया, तमाम पेरेंट्स, तमाम इंस्टीट्यूशन उनके खिलाफ हैं। उनका जो रेशो है, जिनके नाम दिए, बर्मला इन्होंने नाम दिए, सिटी, कराची ग्रामर और नेक्स्ट और ये जितने भी इन्होंने नाम दिए, अभी पहली समेत, ये वो स्कूल्स हैं जो कि नजरअंदाज करते हैं नोटिफिकेशंस को, अहकामात को जो है नहीं मानते, और उसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ये एनुअल चार्जेस समेत तमाम फीसेस ले रहे हैं।
तो अच्छा, नदीम साहब भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते। बिलाल मेरी बात को समझिएगा, जी। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बहुत कम फीस में भी पढ़ा रहे हैं। मैं कोई खुदा न खास्ता प्राइवेट स्कूल का नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं डायरेक्टरेट का कोई नुमाइंदा हूँ, मैं तो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आपको बता रहा हूँ। 70% स्कूल हैं कि जो बहुत नॉमिनल फीस पे पढ़ा रहे हैं और आज तक, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ नदीम साहब, मैं उसी उन्हीं स्कूलों की बात कर रहा हूँ। आपका हमारा पेरेंट्स का झगड़ा उन 30% लोगों से है। 70% तो आप देखें, बाद कोविड आया, कोविड में कितने स्कूल्स बंद हो गए। नहीं तो अगर नदीम मिर्जा साहब और कामरान शेख साहब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर साफी बिरादरी भी है और स्टूडेंट्स पेरेंट्स और जो फेडरेशन है वो भी अगर एक पेज पर है, तो फिर बीच में मसला क्या है? इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि अगर किसी शख्स को बरतरफ करने का मुतालबा किया जा रहा है तो उसके लिए प्रूफ्स भी इकट्ठा होने चाहिए। एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रूफ्स इकट्ठा हो चुके हैं, तो फिर दूसरी तरफ जो साफी बिरादरी है वो क्यों नहीं इस बात को समझ पा रही है? इसमें कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है आप दोनों के बीच? नदीम साहब आप पहले कमेंट कीजिएगा इस पे। देखिए, कम्युनिकेशन गैप इस वजह से आ रहा है कि हम ये चाहते हैं कि वो जो एनुअल फीस और ये जो एक्स्ट्रा पैसे ना, असल फीस जो डायरेक्टरेट की मंजूर शुदा है उसको देने से हमने कभी मना नहीं किया और ना कभी मना करेंगे और ना कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि जो लॉ है उस पर अमल दरामद राफिया मल्ला साहिबा कराएं, ठीक है, जो उनकी ड्यूटी है, ठीक है, और उसके लिए मीडिया और फेडरेशन खड़ी हो जाए। लेकिन अगर उनमें से तीनों में से किसी एक की नीयत में भी फर्क होगा तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, चलें ठीक है, दामन वक्त में गुंजाइश के मतलब एक कमेंट कामरान से भी, कामरान इसी सवाल पर कि कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है? बिलाल साहब बिल्कुल ठीक इनका मुतालबा है कि जो गलतियां कोताहियां उनको भी सामने रखा जाए, हमें टीम इनके साथ बुला लेते हैं। दूसरा जो नोटिफिकेशन है उन पर अमल दरामद होना चाहिए। इनका मुतालबा बिल्कुल अपनी जगह सही है। इस मुतालबे पे स्कूल्स के खिलाफ जो गैर कानूनी इक़दामात कर रहे हैं, खड़े हैं, हम इनके साथ खड़े, मीडिया इनके साथ है, और जो मुतालबात है अगर मुतालबा होना चाहिए, अगर मुतालबा पूरा होना चाहिए तो मुतालबा तो बरतरफ करने का भी है। मीटिंग रखने में आने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरी टीम के साथ आने के लिए तैयार हूँ। चले बस ठीक है, ये बात यहाँ पर डिसाइड हो चुकी है डायरेक्टोरेट के हवाले से कि राफिया मल्ला साहब को बरतरफ करने की जो बात की जा रही है। एक तरफ नदीम मिर्जा साहब जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम टीम लेकर आ रहे हैं, डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ जो साफी बिरादरी है वो भी इकट्ठा होकर बैठी हुई है। एक डायरेक्टरेट के साथ अगर मीटिंग हो जाए कामरान, तो क्या ही अच्छा है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। डायरेक्टरेट से ये वक्त आप ये जिम्मेदारी लें, आप कराची के बच्चों को एहसान करें, वालिदैन पे एहसान करें, जो आप ये मीटिंग अरेंज करवाएं। कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाए, और आई होप कि डायरेक्टरेट इसके खिलाफ लाजमी कार्रवाई करेगा। नहीं करेगा तो और प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, आगे वजीर आला उसका दरवाजा जैसे नदीम साहब ने कहा वो खटखटा सकते हैं। तो तमाम प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, और जो भी गैर कानूनी अमली इक़दाम कर रहा है उनके खिलाफ वालिदैन की एसोसिएशन भी है, तमाम लोग उनके खिलाफ खड़े हैं। तो मीटिंग ये अगर रख लें तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम जो है वो बीच का रास्ते में थे, हम कह रहे थे कि शायद ये मसला हल हो जाए, लेकिन हम ईद के बाद पूरा धमाल करेंगे, आप बेफिक्र हो जाइए। हम इस दफा जो है कापी किताबें यूनिफॉर्म महंगे दामों किसी को नहीं बेचने देंगे, चाहे उसके लिए हमें जाकर स्कूलों के सामने धरने देने पड़े। नदीम मिर्जा साहब और कामरान शेख साहब, ये प्लेटफॉर्म आज का पाकिस्तान जो प्रोग्राम है आप दोनों के लिए हाजिर है, चाहे वो किसी भी बच्चे के हवाले से बात हो, वालिदैन के हवाले से बात हो, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से बात हो। इस प्रोग्राम में बैठकर डायरेक्टरेट से लेकर एक बच्चे के घर तक जो मामला है उसकी बात हो सकती है, तालीमी मराही को कैसे गुजारा जा सकता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।